एक और 3 दिन बीत गए और आत्मा की खदान की गहराई से चौंकाने वाली ऊर्जा में उतार चढ़ाव की लहरें निकलीं। रुद्रसेन ने अपनी गति बढ़ा दी। कुछ ही देर बाद उसने देखा कि उसके सामने एक मुट्ठी के आकार का स्पिरिट स्टोन दिखाई देता है। स्पिरिट स्टोन के भीतर निहित शुद्ध ऊर्जा ने रुद्रसेन की पलकें हिंसक रूप से फड़कने लगीं। सर्वोच्च श्रेणी के स्पिरिट स्टोन। रुद्रसेन का चेहरा खुशी से भर गया। गुफा के अंदर सपना दोनों हाथों से स्पिरिट स्टोन पकड़े हुए थी, उसके अंदर की एनर्जी को सोख रही थी। अचानक बाहर से लड़ाई की आवाजें सुनाई दी। दसियों काश्तकारों ने अपने बिस्वाओं के दशक में एक किसान को घेर लिया था। प्राचीन शैतान की अंगूठी सौंप दो और हम आपकी जान बचा लेंगे। प्रमुख कृषक ठंडे स्वर में चिल्लाया। आप में से कुछ ही लोगों के साथ मेरी प्राचीन शैतान की अंगूठी छीनना चाहते हैं? क्या मजाक है। आज मैं तुम्हें अपनी तलवार के लिए बलिदान के रूप में इस्तेमाल करूंगा। कल्टीवेटर ने उपहास किया। उसने अपनी तलवार दोनों हाथों से पकड़ी हुई थी और चिल्लाया, 10,000 तलवारों की ईश्वर हत्या तकनीक। सरसराहट। अनगिनत चमकदार तलवार की किरणें काश्तकारों की ओर उड़ गई। ये कृषक स्पष्ट रूप से देवता तलवार विला का एक विशेषज्ञ था। ये 10,000 ईश्वर हत्या तलवार तकनीक है। जल्दी से पीछे हटें। वो लगातार इतनी शक्तिशाली तकनीक नहीं उपयोग कर सकता। काश्तकारों के नेता ने चिल्लाया, पीछे हटने में बहुत देर हो चुकी है। देवता तलवार विला के कृषक ने उपहास किया और आगे बढ़ गया। तलवार क्यों हर जगह गोली छोड़ दी गई। पफ पफ पफ। मांस फटने की आवाज सुनी जा सकती थी। काश्तकारों के शरीर में तलवार क्यों द्वारा प्रवेश किया गया था। वे जमीन पर गिर गए और मर गए। ओह। देवता तलवार विला के कृषक ने एक गहरी सांस ली और मृत काश्तकारों के भंडारण छल्ले इकट्ठा करना शुरू कर दिया। 10,000 ईश्वर हत्या तलवार तकनीक। देवता तलवार विला की एक तकनीक है। ये व्यक्ति देवता तलवार विला का शिष्य है। वो वास्तव में शक्तिशाली है। अगर मैं उससे दोस्ती कर सकता हूं तो मुझे बहुत सारे लाभ होंगे। सपना ने अपने होंठ काटे। वो एक ऐसी महिला थी जिसे अकेलापन पसंद नहीं था। हालांकि वो केवल कुछ दिनों के लिए गुफा में रही थी, लेकिन वो शांति से खेती नहीं कर सकती थी। सपना गुफा से बाहर भाग गई। ये कौन है? जेहान ने ठंड से चारों ओर देखा। उसकी नज़र सपना पर टिकी हुई थी। सपना का नाजुक शरीर और मासूम चेहरा देखकर जेहान की आंखें चमक उठीं। बड़े भाई, मेरा नाम सपना है। मैं नेबुला मंडप का शिष्य हूं। मैं यहां कुकर्मियों से बचने के लिए खेती कर रहा हूं। कृपया मुझे अंदर ले जाएं और थंडरब्लेड सीक्रेट टेरिटरी में मेरे साथ खेती करें। सपना ने जेहान को दयनीय भाव से देखा और जेहान को थोड़ा झुकाया। जेहान जल्दी से आगे बढ़ा और सपना का समर्थन किया। सपना ने आगे बढ़कर जेहान का हाथ पकड़ लिया। जेहान का दिल धड़क रहा था। वे मुस्कुराते हुए बोले, तो ये जूनियर सिस्टर सपना है। थंडरब्लेड सीक्रेट टेरिटरी में अकेले रहना आपके लिए खतरनाक है। चूंकि जूनियर सिस्टर सपना ने मेरी कम खेती की परवाह नहीं की, इसलिए मैं जूनियर सिस्टर सपना की रक्षा करने के लिए तैयार हूं। सपना ने मुस्कुराते हुए कहा, थैंक यू सीनियर ब्रदर जेहान। सपना भविष्य में आपको चुकाएगी। सपना के मासूम चेहरे को देखकर जेहान को अपने डैंटियन में एक बुरी आग महसूस हुई, जिसे वो बाहर निकालना चाहता था। दूसरा सर्वोच्च श्रेणी का स्पिरिट स्टोन। खदान में रुद्रसेन ने आश्चर्य से अपने हाथ में सर्वोच्च श्रेणी के स्पिरिट स्टोन को देखा। इस खदान में अधिकतम 4 या 5 सर्वोच्च श्रेणी के स्पिरिट स्टोन हैं। उनमें से एक को पहले ही किसी और ने खोद दिया है। यह तीसरा होना चाहिए, है ना? यदि अभी भी लोग गुप्त रूप से शीर्ष श्रेणी के स्पिरिट स्टोन का खनन कर रहे होते, तो शायद इस खदान में सभी शीर्ष श्रेणी के स्पिरिट स्टोन का खनन पहले ही हो चुका होता। कुछ सही नहीं है। खदान की गहराई में एक भयानक ऊर्जा प्रतीत होती है। क्या कोई और सर्वोच्च श्रेणी का स्पिरिट स्टोन हो सकता है? रुद्रसेन ने ड्रैगन सर्चिंग इनकेंटेशन का उपयोग करके स्पिरिट वेन्स को महसूस किया और एक और ऊर्जा में उतार चढ़ाव पाया। ड्रैगन सर्चिंग इनकेंटेशन वास्तव में शक्तिशाली था। रुद्रसेन ने आह भरी और गहराई से खुदाई करना जारी रखा। कुछ ही देर बाद रुद्रसेन ने तीसरे सर्वोच्च श्रेणी के स्पिरिट स्टोन को खोद दिया। हा 3 सर्वोच्च श्रेणी के स्पिरिट स्टोन। मेरे पास मार्शल किंग के राज्य में प्रवेश करने के लिए पर्याप्त सर्वोच्च श्रेणी के स्पिरिट स्टोन होने चाहिए, है ना? रुद्रसेन का चेहरा खुशी से भर गया। अब जबकि उसने मार्शल किंग के राज्य में प्रवेश करने के लिए पर्याप्त सर्वोच्च श्रेणी के स्पिरिट स्टोन इकट्ठे कर लिए थे, तो वो बहुत खुश था। इसके बाद उसे शुद्ध क्यू के साथ छोटी तेज हवाएं ढूंढनी थी और उन्हें परिष्कृत करना था, ताकि उसकी शुद्ध क्यू बढ़कर पृथ्वी क्यू तक पहुंच जाए। पृथ्वी क्यू न केवल हमले में बल्कि रक्षा में भी अधिक शक्तिशाली थी। ये आत्मा के हमलों को भी रोक सकती थी, जो कि शुद्ध क्यू हासिल नहीं कर सकता था। थंडरब्लेड सीक्रेट टेरिटरी बिजली और सूक्ष्म हवाओं से घिरा हुआ था।
इसलिए शक्तिशाली पृथ्वी क्यू की कमी नहीं थी। अब उनका कायांतरण एक महत्वपूर्ण मोड़ पर पहुंच चुका था। जब तक वो मार्शल किंग के राज्य में सफलतापूर्वक प्रवेश कर सकता था, उसकी लड़ाई की शक्ति बहुत बढ़ जाती। रुद्रसेन ने खदान छोड़ दी और दूर उड़ गया। वही लड़का है। उन्होंने स्पिरिट स्टोन की आभा को अलग करने के लिए खदान में एक छोटी छिपाने की सरणी लगाई थी। उन्होंने कुछ सर्वोच्च श्रेणी के स्पिरिट स्टोन खोदे होंगे। छिपते हुए कुछ उदास आंखें रुद्रसेन को घूरने लगीं, जैसे कि वो वहां से चला गया। रुद्रसेन जंगल के माध्यम से उछलता रहा, प्रत्येक छलांग के साथ दर्जनों मीटर की दूरी तय करता रहा। अब जबकि उसे स्वर्ण पंखों की बेहतर समझ हो गई थी, उसकी गति पहले की तुलना में बहुत तेज थी। जब रात हुई तो रुद्रसेन ने एक छोटी धारा के पास विश्राम किया। अलाव पर मांस पहले ही सुनहरा हो चुका था और इसने एक मोहक सुगंध का उत्सर्जन किया। रुद्रसेन ने मांस का एक टुकड़ा काटा और इसका स्वाद चखा। इसका स्वाद काफी अच्छा था। अचानक 4 किसान दूर से उड़ गए। वे चारों रुक गए। समूह का नेता एक मध्यम वर्गीय किसान था। उनका कद लंबा और सीधा दिखता था। मुट्ठियां बांधते हुए वे मुस्कुराए और बोले, भाई, मैं हासिम हूं। मैं अभी 3 अन्य भाइयों के साथ वहां से गुजर रहा हूं। छोटे भाई, अगर हम आपके साथ शामिल होते हैं तो आपको कोई आपत्ति नहीं है? रुद्रसेन ने सिर हिलाया। बेझिझक बैठे, वैसे भी ये मेरी जगह नहीं है। उनका उन चारों काश्तकारों से बातचीत करने का कोई इरादा नहीं था। वे सिर्फ अजनबी थे, तो उन्हें एक दूसरे को क्यों जानना चाहिए? एक पतले किसान ने कहा, छोटे भाई, आपका भुना हुआ मांस बहुत अच्छा है, इसे खा लो। रुद्रसेन ने मांस को पतले कल्टीवेटर के पास फेंक दिया। हा भाई, आप वास्तव में सीधे हैं। मैं हासिम सीधे लोगों को सबसे अधिक पसंद करता हूं। भाई, चूंकि आपने हमें मांस दिया है, इसलिए प्रतिदान ना करना अशिष्ट है। भाई, मेरी इस बढ़िया शराब का स्वाद चखो। मैंने इसे स्वयं बनाया और 10 साल तक भूमिगत दफनाया। बोलते समय हासिम ने शराब का एक जार निकाला और रुद्रसेन को सौंप दिया। रुद्रसेन ने थोड़ी भौहें कढ़ाई। उसने जार लिया, कॉर्क खोला और एक घूंट पी लिया। ये शराब बहुत मजबूत है। ये मजबूत शराब है और ये बहुत मजबूत है। पुरुषों को इसी प्रकार की शराब पीनी चाहिए। हासिम हंसा। रुद्रसेन और उन चारों ने तटस्थ तरीके से बातें की। हालांकि रुद्रसेन ने जल्दी ही महसूस किया कि उनका शरीर गर्म हो रहा है और उन्हें थोड़ा चक्कर आ रहा है। उसने अपना सिर हिलाया और बुदबुदाया, मेरे साथ क्या गलत है? हा, लड़के, तुम्हें जहर दे दिया गया है। जब पतले कल्टीवेटर ने रुद्रसेन की अनुपस्थित मुद्रा देखी तो वो अचानक जोर से हंसने लगे। चारों ने छिपना छोड़ दिया और कूद पड़े। उन्होंने रुद्रसेन को ठंड भाव से देखा, जैसे कि वो किसी मरे हुए व्यक्ति को देख रहे हों। रुद्रसेन खड़ा हो गया और एक पेड़ के सहारे झुक गया। तुमने शराब में जहर मिला दिया? बिल्कुल नहीं, ये अच्छी शराब है। हम इतनी अच्छी शराब बर्बाद नहीं करेंगे। रुद्रसेन ने मुस्कुराते हुए कहा। फिर मुझे जहर क्यों दिया गया? रुद्रसेन ने इन लोगों को ठंड भाव से देखा। उसकी नजर उनकी कमर पर जेड पत्थरों पर पड़ी। तो इस तरह से है। ऐसा लगता है कि तुम्हारे जेड पत्थर पर कुछ लगा हुआ है, जिससे वे एक मध्यम खुशबू का उत्सर्जन करते हैं। मैंने इसे पहले देखा था, लेकिन मैंने इसके बारे में ज्यादा नहीं सोचा। अब ऐसा लगता है कि सुगंध शराब के साथ प्रतिक्रिया कर रही है और शराब को जहर में बदल रही है। क्या मैं सही हूं? रुद्रसेन ने कहा। वे चारों चौंक गए, लेकिन फिर वे ठंड से हंसने लगे। ये सही है। हमने उस पर दिल खाने वाली घास का मेडिकल तरल पदार्थ लगाया था। मैंने जो शराब बनाई है उसमें नाइटशेड बेल नामक एक घटक है। जब ये दिल खाने वाली घास के मेडिकल तरल पदार्थ के साथ मिल जाता है तो ये अत्यधिक विषैला हो जाता है, हासिम ने कहा। 7वीं आकाशीय लवर का कृषक और 5वीं आकाशीय लवर के 3 साधक। क्या मेरे जैसे जनरल के साथ निपटने के लिए इतनी परेशानी से गुजरना तुम्हारे लिए उचित है? रुद्रसेन ने सिर हिलाया। मैंने तुम्हें आत्मा में लड़ते देखा था। तुम्हारे पास कुछ शक्तिशाली खजाने होने चाहिए, है ना? भले ही हम तुम्हारे बारे में चिंतित नहीं थे, हम चिंतित थे कि तुम बचने के लिए खजाने का उपयोग करोगे। क्या हमारे सारे प्रयास व्यर्थ नहीं जाते? हासिम ने उपहास किया। कितना सावधान। तो इस तरह से है, तुम्हारे पास मेरे खजाने थे। रुद्रसेन ने कहा। तुमने सोचा कि मुझे मारना आसान होगा क्योंकि मैं अकेला था, है ना? अगर तुम मर जाते हो तो हमें दोष मत दो। ये थंडर ब्लेड सीक्रेट टेरिटरी है। छल और धोखा हर जगह है। सब कुछ लाभ के लिए है। हमारे पास तुम्हें मारने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। हासिम ने कहा। तुम्हारे पास मुझे मारने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। शायद तुम मारक को पीछे छोड़ना और छोड़ना चुन सकते हो। रुद्रसेन ने मुस्कुराया। एक मोटे कल्टीवेटर ने उपहास के साथ कहा। बच्चा, क्या तुम मूर्ख हो? हमने तुम्हें मारने और तुम्हारे खजाने चुराने के लिए तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र किया। अब तुम चाहते हो कि हम तुम्हें जाने दें?
लंबे और पतले कल्टीवेटर ने उपहास के साथ कहा, मुझे इस बच्चे से निपटने दो और सारी परेशानी खत्म करने दो। सरसराहट। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, मजबूत कल्टीवेटर आगे बढ़ा। उसका दाहिना हाथ एक उकाब के पंजे में बदल गया और रुद्रसेन की गर्दन पकड़ ली। ये हमला रुद्रसेन की गर्दन को कुचल देने वाला था, लेकिन उसी समय रुद्रसेन हल्का सा बाईं ओर मुड़ा और हमले से बच गया। फिर रुद्रसेन ने अपना दाहिना हाथ बढ़ाया और लंबे और पतले कल्टीवेटर की गर्दन पकड़ ली। ये कैसे संभव है? अविश्वास में लंबे और पतले कल्टीवेटर चिल्लाया। सुप्रशिक्षित। लेकिन अगले ही पल रुद्रसेन ने उसकी गर्दन तोड़ दी। फिर उसका शरीर जमीन पर गिर गया। अब वो सांस नहीं ले रहा था। चौथा भाई। जब हासिम और अन्य दोनों ने लंबे और पतले कल्टीवेटर को रुद्रसेन के द्वारा मार दिए जाने को देखा तो वे तुरंत दहाड़े। उनकी आंखें हत्या के इरादे से भरी हुई थी। हासिम तभी उन तीनों को समझ में आ गया कि रुद्रसेन सिर्फ उनके साथ खेल रहे हैं। वो पहले ही उनके माध्यम से देख चुका था। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे साथ खेलने की? हासिम और अन्य दो के चेहरे विकृत हो गए थे। मैं तुम्हारे साथ नहीं खेला। तुम मुझे मारना चाहते थे। मैंने आपको मार्ग छोड़ने और जाने का मौका भी दिया। उस समय मैं तुम्हें मारना नहीं चाहता था, लेकिन मैं गलत था। ये थंडर ब्लेड मिस्टीरियस वर्ल्ड है। आप लाभ के लिए लोगों को मार सकते हैं। शायद यही इस जगह का क्रूर कानून है। रुद्रसेन ने आ भरी। छोटे लड़के, तुम एक जनरल हो। भले ही तुम्हें जहर नहीं दिया गया हो, तुम आज मरने वाले हो। हासिम ठंडे स्वर में चिल्लाया। वो बहुत सतर्क था। उसने अन्य दो पर नजर डाली और उन तीनों ने मिलकर रुद्रसेन पर हमला कर दिया। ये बेकार है। तुम वास्तव में मजबूत हो, लेकिन मेरे सामने तुम चींटियों की तरह कमजोर हो। रुद्रसेन बड़बड़ाया। वो आगे बढ़ा और उसके शरीर से एक अकल्पनीय रूप से भयानक क्यूई निकली। रुद्रसेन। बल। आश्चर्यजनक रूप से ये फोर्स था। हासिम और अन्य दो को एहसास हुआ कि वे हिल नहीं सकते। वे रुद्रसेन के फोर्स द्वारा प्रताड़ित किए जा रहे थे। नहीं, हमें बख्श दो। घबराहट में तीनों चिल्लाए। वे उस क्षण तक नहीं जानते थे कि रुद्रसेन कितने मजबूत थे। मैंने तुम्हें एक मौका दिया, लेकिन तुमने इसे संजोया नहीं, रुद्रसेन ने उदासीनता से कहा। जब वो हासिम और अन्य दो के पास से गुजरा, भूम! वे तीनों रुद्रसेन के फोर्स का सामना नहीं कर सके और विस्फोट हो गए। उनके शव पूरे जंगल में बिखरे हुए थे। कश! मांस फटने की आवाज सुनी जा सकती थी, जैसे जैसे किसान एक एक करके जमीन पर गिर रहे थे। नहीं, मुझे बख्श दो। एक 15-16 साल का लड़का हाथ में तलवार लिए उसकी ओर चल रहे किसान को डरावनी दृष्टि से देख रहा था। 10 से अधिक लोगों का उसका समूह जंगल से गुजर रहा था जब उन पर घात लगाया गया था। समूह का नेता 7वें आकाश मार्शल किंग एक पल में मारा गया था। उनमें से बाकी पर्याप्त मजबूत नहीं थे और एक एक करके मारे गए। हालांकि तलवार वाले किसान ने लड़के की दलीलों की बिल्कुल भी परवाह नहीं की और उसे एक ही प्रहार में मार डाला। वरिष्ठ भाई जेहान की खेती मजबूत और मजबूत होती जा रही है। सपना बाहर चली गई और मुस्कुराते हुए बोली। ऐसा लग रहा था कि सपना को जमीन पर पड़ी लाशों की आदत हो गई थी और अब वो पीछे नहीं हटती थी। जेहान ने 10 से अधिक लोगों को मार डाला, लेकिन उसके चेहरे पर अभी भी एक शांत अभिव्यक्ति थी। ये ऐसा था जैसे वो लोगों को नहीं मार रहा था, बल्कि भयंकर जानवरों के एक समूह को मार रहा था। मुझे हाल ही में बहुत अच्छी चीजें मिली हैं। यही वजह है कि मेरी खेती में इतनी तेजी से सुधार हुआ है। इस समूह के केवल एक किसान के पास अच्छी खेती है। उनमें से बाकी कमजोर हैं, इसलिए मुझे नहीं लगता कि उनके पास बहुत अच्छी चीजें हैं। जेहान ने काश्तकारों के भंडारण की अंगूठी ली और सपना के साथ चले गए। रुद्रसेन एक पेड़ के सहारे झुककर आराम कर रहे थे। उसी समय उन्होंने कुछ कदमों की आहट सुनी। वरिष्ठ भाई जेहान, चलो यहां आराम करते हैं। रुद्रसेन ने अपनी आंखें खोलीं और देखा कि एक पुरुष और एक महिला पत्तियों के बीच से उनकी ओर आ रहे हैं। सपना। रुद्रसेन थोड़ा हैरान हुए। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि ये महिला होगी। उन्होंने अपना सिर थोड़ा हिलाया। उन्होंने सोचा था कि सपना कोई ऐसी व्यक्ति नहीं है जो अकेले रहने को तैयार है। निश्चित रूप से ये कितना समय था। वो गुफा से बाहर भाग गई और ऐसा लग रहा था कि उसने जेहान नामक किसान के साथ जुड़ गया है। इस समय जेहान ने सपना को गले लगा लिया। वरिष्ठ भाई जेहान, तुम क्या कर रहे हो? मुझे जाने दो। सपना मना करना चाहती थी। जेहान ने कर्कश स्वर में कहा, बहन, हाँ, मुझे बहुत बुरा लग रहा है। चाहे कुछ भी हो, आज मुझे तुम्हें पाना होगा। वरिष्ठ भाई जेहान, तुम बहुत बुरे हो। ये जंगल है और मैं अभी की कुंवारी हूं। मैं अपना शरीर यहां तुम्हें नहीं दे सकती। सपना धीरे से संघर्ष कर रही थी। चीला। लेकिन जेहान इस बात की क्या परवाह करता। उसने सीधे सपना के कपड़े फाड़ दिए और उसे एक चिकनी चट्टान पर रख दिया। फिर उसने सपना के पैरों को अलग कर दिया। वरिष्ठ भाई जेहान, तुम बदमाश, बाद में मुझ पर आराम करना। मुझे दर्द से डर लगता है, सपना ने शर्माते हुए कहा। जेहान ने सपना के शुद्ध चेहरे और भद्दे भाव को देखा और अपने दिल में शाप दिया। हालांकि वो बेहद उत्साहित भी था और जल्द ही उसने अपने कपड़े उतार दिए।
सपना ने अपनी आंखें बंद कर लीं और ज़ेहान के उसे नग्न करने और उसके शरीर में प्रवेश करने का इंतजार करने लगी। पू। लेकिन इस समय सपना को अपने चेहरे पर कुछ छींटें महसूस हुईं। उसने अपनी आंखें खोलीं और देखा कि ज़ेहान का सिर पहले ही उसके शरीर से अलग हो चुका था। उसके पूरे चेहरे पर खून के छींटे पड़ गए थे। आह! सपना इतनी डर गई कि उसका चेहरा पीला पड़ गया और वो चिल्लाने लगी, के, कितना स्वादिष्ट खून है। एक अजीब सी हंसी सुनाई दी और काले वस्त्र पहने एक काश्तकार जंगल से बाहर निकला। ज़ेहान को मारने वाली उड़ती तलवार अभी भी काले वस्त्र पहने काश्तकार के हाथ में वापस आ चुकी थी। काले वस्त्र पहने काश्तकार ने नशे की अभिव्यक्ति के साथ एक घूंट खून पिया। एक शैतान काश्तकार। रुद्रसेन ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं। मुझे बख्श दो बड़े भाई, प्लीज मुझे छोड़ दो। मैं ज़ेहान से परिचित नहीं हूं। जब तक तुम मुझे बख्श दोगे मैं तुम्हारा गुलाम बनने और तुम्हारी अच्छी सेवा करने को तैयार हूं। सपना इतनी डर गई कि उसकी आवाज कांप रही थी। शैतान काश्तकार ने ज़ेहान की स्थानिक अंगूठी निकाली और उसकी जांच की। उसका चेहरा तुरंत ठंडा हो गया। प्राचीन शैतान की अंगूठी कहाँ है? ज़ेहान को प्राप्त प्राचीन शैतान की अंगूठी कहाँ है? शैतान काश्तकार का चेहरा विकृत हो गया। प्राचीन शैतान की अंगूठी? ये क्या है? ये अच्छा कुछ लगता है। ये एक खजाना होना चाहिए जो ज़ेहान ने प्राप्त किया था। इस शैतान काश्तकार की उस पर नजर होनी चाहिए। रुद्रसेन ने भौहें सिकोड़ लीं। प्राचीन शैतान की अंगूठी मेरे साथ है। ज़ेहान ने सुरक्षा के कारणों इसे मेरे पास छोड़ दिया था। सपना ने झट से कहा। उसने अपना हाथ बढ़ाया और उसके गले में लटक रही अंगूठी निकाली। ये विशाल चोटियों के बीच में कसी हुई थी। उसमें अभी भी सपना के शरीर की गर्मी थी। हाँ, ये सही है। ये प्राचीन शैतान की अंगूठी है। ये आखिरकार मेरे हाथ में है। डेविल डाव विशेषज्ञ जोर से हंसे। बड़े भाई, प्लीज मुझे छोड़ दो। मैंने उसे प्राचीन शैतान की अंगूठी भी दे दी। सपना ने भीख मांगी। बिच, खो हो जाओ। डेविल डाव विशेषज्ञ ने अपने पैर से लात मारी। जोरदार धमाके के साथ उसने सपना की सीने पर लात मारी। कड़क कड़क। सपना का सीना टूट गया था और उसे खांसी से खून बहने लगा था। वो जमीन पर गिर गई और उसका शरीर हिल गया। जैसे ही डेविल डाव विशेषज्ञ जाने वाला था, बिजली की तरह तेजी से एक आकृति ने डेविल डाव विशेषज्ञ को मुक्का मारा। बव्वा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझ पर चुपके से आक्रमण करने की? 10,000 शैतान मुक्का। शैतान काश्तकार दहाड़ते हुए मुक्का मारा। बैंग। रुद्रसेन और डेविल डाव विशेषज्ञ जोर से टकराए। एक पल में एक भयानक शक्ति रुद्रसेन के शरीर में घुस गई और रुद्रसेन को उड़ाने के लिए भेज दिया। रुद्रसेन का शरीर एक पेड़ से टकराया। जिस पेड़ को केवल 10 से अधिक लोग ही पकड़ सकते थे, वो सीधे टूट गया। इतना मजबूत! रुद्रसेन चौंक गए। ये व्यक्ति बहुत भयानक था। ऐसा लग रहा था कि वो मार्शल किंग रेंज की चौथी आकाशीय लेयर पर ही था, लेकिन वो उसे पूरी तरह से दबाने में सक्षम था। ये शैतान काश्तकार निश्चित रूप से एक राक्षसी व्यक्ति था जो अपने स्तर से ऊपर के लोगों को चुनौती दे सकता था। रुद्रसेन उदासीन दिखे और चिल्लाए, लेकिन आप अभी भी मेरे विरोधी नहीं हैं, स्काई रेंड। रुद्रसेन ने दहाड़ते हुए अपना दाहिना हाथ उठाया, अपने ब्लेड से वार किया। बस एक चमकदार ब्लेड बाहर निकल गया। अच्छा नहीं है, पीछे हटे। शैतान कल्टीवेटर का चेहरा अचानक बदल गया और वो जल्दी से पीछे हट गया। उसी समय उसने एक कीमती हथियार, एक ढाल निकाली और उसे अपने सामने रख दिया। लेकिन वो कीमती ढाल रुद्रसेन के स्काई फिशर हमले को रोक नहीं सकी। ढाल को सीधे 2 भागों में काट दिया गया था। पू। एक फटने की आवाज सुनाई दी जबकि ब्लेड क्यूई ने सीधे शैतान कल्टीवेटर का सिर काट दिया। प्लॉप। बिना सिर वाली लाश जमीन पर गिर गई। रुद्रसेन ने स्थानिक अंगूठी ली। फिर उसने इसमें प्रवेश करने के लिए अपनी दिव्य भावना का उपयोग किया और रहस्यमय काली अंगूठी निकाल ली। क्या ये प्राचीन शैतान की अंगूठी है? रुद्रसेन बड़बड़ाया। वरिष्ठ भाई रुद्र, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। ये देखकर कि हमला करने वाला व्यक्ति रुद्रसेन है, सपना को उम्मीद नजर आ रही थी। उसने रुद्रसेन को पकड़ने की कोशिश करते हुए अपना हाथ बढ़ाने की पूरी कोशिश की। सपना के कपड़े अस्त व्यस्त हो गए थे और उसका शरीर खून से लथपथ था। वो मदद नहीं कर सका कि महसूस कर सका कि ये महिला बहुत दयनीय थी। मैं तुम्हें एक बार बचा सकता हूं, लेकिन मैं तुम्हें दूसरी बार नहीं बचा सकता। मुझे क्षमा करें, मैं अब कुछ नहीं कर सकता। रुद्रसेन मुड़ा और चला गया। सपना रुद्रसेन को बुलाना चाहती थीं, लेकिन उन्होंने पाया कि वो बोल नहीं पा रही थीं। उनकी सांसें भारी और भारी होती जा रही थीं और उनका सिर भारी और भारी होता जा रहा था। सपना को अचानक अपने फैसले पर पछतावा हुआ। उसने रुद्रसेन की बात क्यों नहीं मानी और गुफा में खेती क्यों नहीं की और थंडर ब्लेड सीक्रेट टेरिटरी के खुलने का इंतजार क्यों नहीं किया। झपट्टा मारना। अंधेरे में सिलहुट तेजी से उड़ गए। उनमें से 10 से अधिक थे। इन सभी लोगों ने काले कपड़े पहने हुए थे और उनमें से प्रत्येक की एक शक्तिशाली और भयानक आभा थी। वे स्पष्ट रूप से विशेषज्ञ थे। याकिर मर चुका है। काले कपड़े पहने लोगों में से एक ने जमीन पर बिना सिर वाली लाश की ओर इशारा किया। इतनी खूबसूरत महिला को याकिर ने मार डाला। वो आदमी वास्तव में नहीं जानता कि कोमल कैसे होना है।
एक और काले कपड़े पहने आदमी ने सपना की लाश को देखते हुए अपना सिर हिलाया। एक महिला ने ठंडे स्वर में हंसते हुए कहा, याकिर को दूसरे लोगों के दिलों को तोड़ना पसंद है और उन्हें धीरे धीरे दर्द में मरना पसंद है। अब उसका सिर काट दिया गया है। कियारा, क्या तुम्हें बुरा लगता है कि इस लड़की का दिल याकिर ने कुचल दिया? क्या यही कारण है कि तुम उसका मजाक उड़ा रही हो? एक और महिला ने उस महिला का मजाक उड़ाते हुए उपहास किया। जिस महिला ने पहले बात की थी उसका एक बहुत ही खास शौक था। उसे पुरुष नहीं बल्कि महिलाएं पसंद थीं। उसने कई खूबसूरत महिलाओं को अपना गुलाम बनाने के लिए पकड़ लिया था और उसके द्वारा प्रशिक्षित किया था। दूसरी ओर सपना शुद्ध और सुंदर थीं। उनका दयनीय रूप वास्तव में बहुत पसंद करने योग्य था। तो क्या हुआ अगर मैं हूं? मुझे महिलाओं के साथ खेलना पसंद है। वो लड़की ऐसे ही पैदा हुई थी और इससे पहले कि मैं उसके साथ खेल पाता वो मर गईं। अफसोस की बात है। कियारा ने आह भरी और उपहास किया। वो कुछ लोगों से बेहतर है। कौन जानता है कि उसने कितने पुरुषों के साथ यौन संबंध बनाए हैं। कियारा, तुम किसे डांट रही हो? टस्क टस्क, मैं तुम्हारे बारे में बात नहीं कर रहा हूं। तुम इतने शत्रुतापूर्ण व्यवहार क्यों कर रहे हो? तुम किसे प्रभावित करने की कोशिश कर रहे हो? क्या तुम्हें लगता है कि कोई तुम पर दया करेगा और तुम्हारी मदद करेगा? उन दोनों में बहस होने लगी। बाकी काले कपड़े पहने पुरुषों ने अपना सिर घुमा लिया और कुछ न देखने का नाटक किया। कियारा, रिया, तुम दोनों को बात करना बंद कर देना चाहिए। जब मास्टर आते हैं और तुम्हें यहाँ बहस करते हुए देखते हैं तो तुम्हें पता होना चाहिए कि यदि तुम मास्टर को दुखी करते हो तो इसके क्या परिणाम होंगे। काले कपड़े पहने लोगों ने कहा। कियारा और रिया जब भयानक परिणामों के बारे में सोचते हैं तो कांप उठीं। उन्होंने जल्दी से अपना मुंह बंद कर लिया। इसी समय एक आकृति अंधेरे से बाहर निकल कर आई। वो एक विस्तृत काले वस्त्र में डूबी हुई थी। वो लंबी और पतली थी, लेकिन उसके फिगर को देखते हुए वो स्पष्ट रूप से एक महिला थी। मास्टर। जब उन्होंने उसे देखा तो काले कपड़े पहने सभी लोग चौंक गए और जल्दी से झुक गए। क्या आपको प्राचीन शैतान की अंगूठी मिली है? एक कोमल और सुखद आवाज सुनाई दी। महामहिम को रिपोर्ट करते हुए, जेहान, जो प्राचीन शैतान की अंगूठी लेने वाला पहला व्यक्ति था, मर चुका है। याकिर, जो जेहान को सबसे पहले खोजने वाला था, वो भी मर चुका है। जेहान और मृत महिला के घावों को देखकर ऐसा लगता है कि वो दोनों याकिर ने मारे थे। लेकिन याकिर भी मर चुका है। किसी ने उसे मार डाला होगा और प्राचीन शैतान की अंगूठी ले ली होगी, एक काले कपड़े पहने आदमी ने कहा। असंख्य दैनव संप्रदाय से चोरी करने की हिम्मत कौन करता है? महिला की आवाज ठंडी हो गई जब उसने अपना युद्ध जैसा हाथ बढ़ाया। ये युद्ध जैसे सफेद पतने युद्ध जैसे हाथों की एक जोड़ी थी। युद्ध जैसे हाथों की एक जोड़ी जो इतनी खूबसूरत थी कि वो भगवान का काम लग रही थीं। प्रतिवर्तन। वो युद्ध जैसा हाथ धीरे से लहराया। शून्य में एक के बाद एक छवियां दिखाई देने लगीं। ये छवियां पहले की थीं, जिसमें याकिर को मारने के लिए जेहान का चुपचाप हमला शामिल था, फिर सपना को लात मारकर मार डालना और फिर जेहान को मारने के लिए रुद्रसेन की उपस्थिति। ये वास्तव में एक ऐसी गुप्त तकनीक थी जो पिछले दृश्य को पुनर्स्थापित कर सकती थी। उस बुढ़िया ने जेहान को मार डाला और प्राचीन शैतान की अंगूठी ले ली। अदल बदल। काले कपड़े पहने पुरुषों का समूह घातक लग रहा था। वो दूर नहीं जा पाएगा, उसका पीछा करो। महिला ने मोर्चा संभाला और उसका पीछा किया। बाकी काले कपड़े पहने पुरुषों ने भी जल्दी से पीछा किया। दर्जनों मील दूर एक घाटी में रुद्रसेन एक पेड़ की शाखा पर पालथी मारकर बैठा था। उसने प्राचीन शैतान की अंगूठी निकाली। ये एक बहुत ही अजीब अंगूठी थी। अंगूठी घने रूंज से ढकी हुई थी। ये रूंज की तरह दिखते थे, लेकिन ये उन रूंज से अलग थे जिन्हें रुद्रसेन ने पहले देखा था। इसके अलावा अंगूठी के ऊपर एक ड्रैगन था। ये एक पिच ब्लैक ड्रैगन था। जब रुद्रसेन ने ड्रैगन को ध्यान से देखा तो उन्हें लगा कि उनके दिल की धड़कन तेज हो गई। ऐसा लग रहा था जैसे उनका दिल फट जाएगा। ओह! रुद्रसेन ने जल्दी से अपनी निगाहें रिंग से हटा लीं। वो जोर जोर से हाँप रहे थे। ये प्राचीन शैतान की अंगूठी बहुत अजीब थी। रुद्रसेन ने लगभग खुद को खो दिया। कितनी भयानक निगाह! रुद्रसेन ने गंभीरता से प्राचीन शैतान की अंगूठी को देखा। उन्होंने रिंग में प्रवेश करने के लिए अपनी दिव्य भावना का उपयोग किया, लेकिन इसे रोक दिया गया। वे रिंग में नहीं आ सकते थे। आत्मा, कोई व्यक्ति, अनुबंध करना, खुला, काफी वृद्ध, शैतान, अंगूठी, रुद्रसेन ने कहा। जैसे ही रुद्रसेन थोड़ा भौहें चढ़ा रहे थे, उनके मन में एक प्राचीन, रहस्यमय और ठंडी आवाज गूंजी। मुझसे कौन बात कर रहा है? रुद्रसेन चिल्लाया। उसने संदेह से चारों ओर देखा। अंत में उसकी नजर प्राचीन शैतान की अंगूठी पर पड़ी। आत्मा, कोई व्यक्ति, अंतर्निहित, नैसर्गिक क्षमता, कठिनाई से,
फिट, खुला, सक्रिय करें, काफी वृद्ध, शैतान, अंगूठी। अचानक आवाज फिर से गूंज उठी। क्या FUCK, ये यंग मास्टर एक अद्वितीय प्रतिभा है, फिर भी आप कहते हैं कि ये यंग मास्टर मुश्किल से योग्य है? क्या आप अंधे हो? रुद्रसेन चिल्लाया। खोलें, खुला, खुला, ड्रिप, रुधिर, ड्रिप, खून। आवाज थोड़ी जल्दी लग रही थी। अपना गधा खोलो। रुद्रसेन ने अपनी आंखें घुमाई। ये प्राचीन शैतान की अंगूठी निश्चित रूप से एक बेहद दुष्ट और अजीब खजाना था। रुद्रसेन को लगा जैसे वो थोड़ी देर के लिए इसे देखने के बाद खुद को खो चुका है। इसके अलावा ये किस तरह का आत्मा अनुबंध था? बस अनुबंध का नाम काफी डरावना था। यद्यपि रुद्रसेन को नहीं पता था कि आत्मा अनुबंध क्या है या अनुबंध की सामग्री क्या है। आत्मा एक व्यक्ति की उत्पत्ति थी। एक बार जब आत्मा किसी और चीज से जुड़ जाती है, जैसे कि आत्मा अनुबंध, तो ये बहुत संभावना है कि आत्मा को किसी और द्वारा नियंत्रित किया जाएगा। एक आत्मा अनुबंध, क्या इसका मतलब ये है कि जिस व्यक्ति ने इस पर हस्ताक्षर किए हैं उसे गुलाम बनाना होगा? रुद्रसेन ने भौहें सिकोड़ ली। ये किस तरह की बकवास है? मुझे परवाह नहीं है। रुद्रसेन ने अंगूठी फेंक दी। फिर वो आराम करने के लिए एक पेड़ के सहारे झुक गया। हालांकि प्राचीन शैतान की अंगूठी गायब होने से पहले थोड़ी कांप गई। अगले ही पल रुद्रसेन के बाईं हाथ पर प्राचीन शैतान की अंगूठी की एक छवि दिखाई दी। हालांकि खुद रुद्रसेन को भी इसके बारे में पता नहीं था। सरसराहट, 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 सरसराहट। एक के बाद एक आकृतियां अंधेरे में चमक उठीं। रुद्रसेन ने अपनी आंखें खोलीं और काले कपड़े पहने लोगों की ओर देखा। उसके हाव भाव थोड़े बदल गए। इन लोगों की आभा काफी हद तक उस शैतान कृषक के समान थी जिसे उसने मार डाला था। इसके अलावा इन सभी लोगों की आभा भयानक थी। अंधेरी चोरी। रुद्रसेन ने खुद को छिपाने के लिए अंधेरी चोरी का इस्तेमाल किया। बच्चे, तो ये वो जगह है जहां तुम छिपे हुए थे। अचानक काले कपड़े पहने लोगों में से एक ने उपहास किया। उसने अपने हाथ में खून से लाल कृपाण पकड़ा और रुद्रसेन के छिपने की जगह की ओर बढ़ गया। क्या तुमने मुझे ढूंढ लिया? रुद्रसेन के हावभाव अचानक बदल गए। उसने ब्लैक ड्रैगन तलवार निकाली और काट डाली। झनझनाना, झनझनाना। रुद्रसेन को उड़ा दिया गया। उसने दोनों हाथों से ब्लैक ड्रैगन तलवार पकड़ी हुई थी। रुद्रसेन ने अपने हाथों की ओर देखा और महसूस किया कि तलवार के प्रभाव से उनकी हथेलियों से खून बह रहा था। इतना मजबूत! रुद्रसेन चौंक गए। वो जल्दी से भागना चाहता था, लेकिन उसी समय एक के बाद एक आकृतियां उड़ गईं और रुद्रसेन को पूरी तरह से घेर लिया। इनमें से प्रत्येक व्यक्ति की आभा पिछले से अधिक शक्तिशाली थी। रुद्रसेन के हावभाव अत्यंत गंभीर हो गए। रुद्रसेन को पता था कि वो बड़ी मुसीबत में है। ये काले कपड़े पहने लोग बहुत मजबूत थे। अगर वो सावधान नहीं था तो वो यहां मर सकता था। तुम एक जनरल के रूप में बहुत मजबूत हो, ये प्रभावशाली है। मुझे आश्चर्य है कि क्या तुम्हारी ताकत तुम्हारे शरीर से आती है या यदि तुम्हारे पास कोई शक्तिशाली खजाना है। हमलावर को गाओ योंग कहा जाता था और वो समूह के सबसे मजबूत कृषकों में से एक था। बेशक अन्य भी भयानक रूप से मजबूत थे। रिया नाम की महिला ने जब रुद्रसेन को देखा तो उसकी आंखें चमक उठीं और उसने कहा, तुम दिखने में बुरे नहीं हो। बच्चे, अगर तुम मेरा गुलाम बनने के लिए सहमत हो तो मैं तुम्हारी जान बख्श दूंगा। तुम क्या सोचते हो? रुद्रसेन ने चटोरी महिला की ओर देखा और उदासीनता से कहा, क्षमा करें, मुझे टूटे हुए जूतों में कोई दिलचस्पी नहीं है। बच्चे, तुम मौत को डेट कर रहे हो। रिया की आंखों में तुरंत हत्या का घना इरादा उभर आया। हे, अच्छा कहा, मैं अब तुम्हारी प्रशंसा करता हूं। तुम्हें इस तरह मारना अफसोस होगा। कियारा रुद्रसेन को देखकर मुस्कुराई। कियारा का रिया के साथ तालमेल नहीं था, इसलिए वो उसे धमकाने का कोई मौका नहीं छोड़ती थी। तो तुम मुझे जाने दो, रुद्रसेन ने कहा। रुद्रसेन ने कियारा की ओर देखा। क्या आप सपना देख रहे हैं? काले कपड़े पहने मर्दों ने आंखें घुमाईं। इस बारे में क्या विचार है? मेरे साथ लड़ने के लिए किसी को ढूंढो। अगर मैं जीतता हूं तो मुझे जाने दो। अगर मैं हार गया तो आप मेरे साथ जो चाहे वो कर सकते हैं, रुद्रसेन ने कहा। टिस, यदि आपने इसका उपयोग तथाकथित धार्मिक संप्रदायों पर किया होता तो वो अपने चेहरे के कारण सहमत हो जाते, लेकिन हम शैतान कृषकों के लिए ये बेकार है। हम शैतान कृषक संख्याओं के साथ दूसरों को धमकाना पसंद करते हैं। जोसेफ नाम के एक कृषक ने उपहास किया। तो तुम मेरे साथ क्या करना चाहते हो? मुझे मार डालना? रुद्रसेन ने उदासीनता से कहा। काले कपड़े पहने मर्दों ने भौहें चढ़ा लीं। इस बच्चे के साथ क्या गलत है? जब वो घिरी हुई थी तब भी वो थोड़ी घबराई हुई थी, लेकिन अब वो इतनी शांत क्यों है? वे रुद्रसेन को अच्छी तरह से नहीं जानते थे। स्थिति जितनी खतरनाक होती थी, रुद्रसेन उतना ही शांत हो जाता था। ये एक गुण था जिसे रुद्रसेन ने असंख्य जीवन मरण युद्धों के माध्यम से विकसित किया था।
प्राचीन शैतान की अंगूठी सौंप दो और हम तुम्हें एक दर्दनाक मौत देंगे, जैक ने कहा। क्या ये वो पिच ब्लैक रिंग है जिस पर एक काला अजगर उकेरा गया है? रुद्रसेन ने पूछा। ये सही है, ये अंगूठी है, जल्दी करो और हमें दे दो। काले कपड़े पहने सभी पुरुष खुश थे। ये प्राचीन शैतान की अंगूठी क्या है? रुद्रसेन ने पूछा। ये एक सर्वोच्च राक्षसी हथियार है जिसे प्राचीन राक्षसी सम्राट हिरनी द्वारा पारित किया गया था, रिया ने कहा। फिर वो ठंडे स्वर में मुस्कुराई और बोली, तुम मरने वाले हो, तुमसे बात करने में मेरा समय क्यों बर्बाद करो? प्राचीन शैतान की अंगूठी सौंप दें, अन्यथा हमारे पास आपको पीड़ित करने के अनगिनत तरीके हैं। मैंने उस टूटी हुई अंगूठी को फेंक दिया। यह यहाँ से 50 मील दक्षिण पूर्व में एक जंगल में है। आप इसकी तलाश में जा सकते हैं, रुद्रसेन ने कहा। आप किसे मूर्ख बनाने की कोशिश कर रहे हैं? काले कपड़े पहने पुरुषों के समूह के सभी उदास भाव थे। हर कोई, ये बच्चा बिल्कुल भी ईमानदार नहीं है, आइए इसे पकड़ें और या तो इसे तब तक प्रताड़ित करें जब तक वो हमें न बताए, या आत्मा खोज तकनीक का उपयोग करें, जैक ने गहरी आवाज में कहा। ठीक है, चलो इस बवा को पकड़ते हैं। काले कपड़े पहने बाकी लोग भी जैक के सुझाव से सहमत थे। बूम! उसके बाद काले कपड़े पहने 10 से अधिक लोगों ने एक ही समय में हमला किया। उनमें से प्रत्येक बेहद भयानक था। रुद्रसेन स्वाभाविक रूप से जानते थे कि अगर उन्हें इन लोगों द्वारा काले रंग में पकड़ लिया जाता है तो केवल मृत्यु ही उनका इंतजार करेगी। रुद्रसेन आकाश में उड़ गए, लेकिन काले रंग के 2 लोगों ने रुद्रसेन के मार्ग को अवरुद्ध कर दिया और रुद्रसेन को वापस नीचे जाने के लिए मजबूर कर दिया। दूसरों ने रुद्रसेन पर हमला करने के लिए शक्तिशाली गुप्त तकनीकों का भी उपयोग किया। बैंग! तेज आवाज के साथ रुद्रसेन को उड़ते हुए भेज दिया गया। उसका शरीर पहाड़ से टकराया और मलबे के नीचे दब गया। रुद्रसेन मलबे को तोड़कर हांफते हुए बाहर कूद गए। ये बेकार है, भले ही आप बहुत मजबूत हो, फिर भी आप हमारे सामने बहुत कमजोर हैं। जैक उदासीन लग रहा था। ये वास्तव में वैसा ही था जैसा जैक ने कहा था। राक्षसी विशेषज्ञ ये समूह सभी अद्वितीय विशेषज्ञ थे। उनकी खेती उस चीज से बहुत दूर थी जिसके खिलाफ एक साधारण मार्शल किंग कृषक संघर्ष कर सकता था। यदि ये केवल 2 या 3 लोग थे तो रुद्रसेन को विश्वास था कि वो उन्हें दबा सकता है या मार भी सकता है। हालांकि उनमें से बहुत सारे लोग थे। 2 मुट्ठी के लिए 4 हाथों से लड़ना मुश्किल था। विशेषज्ञों के एक समूह से घिरे होने का उल्लेख करना मतलब आपको अंतिम संघर्ष क्यों करना पड़ता है? यह सब व्यर्थ है, मोजू ने मुस्कुराते हुए कहा। रुद्रसेन ने एक गहरी सांस ली और कहा, वास्तव में मैं तुम्हें मारना नहीं चाहता, मैं एक दयालु व्यक्ति हूं। बवा, तुम मरने वाले हो, फिर भी तुम घमंड करने की हिम्मत करते हो, जोसफ ने उपहास किया। 10 से अधिक लोगों ने फिर से रुद्रसेन की ओर हमला किया। रुद्रसेन एक साथ 10 से अधिक लोगों का सामना कर रहे थे और ये उनके लिए बहुत मुश्किल था। वो बेहद दबाव में थे और उनके विरोधियों ने हर प्रकार की हत्या तकनीकों का उपयोग किया। रुद्रसेन केवल थके हुए ही उनसे निपट सकते थे और वो कई बार खतरे से घिरे रहे। पीयू! रुद्रसेन अभी भी सभी हमलों को चकमा देने में असमर्थ थे। रिया की तलवार क्यू से उसकी छाती में छेद हो गया और तुरंत खून बहने लगा। हफ हफ हफ! रुद्रसेन एक चट्टान की दीवार के सहारे झुक गए, जोर से हांफते हुए। उसके शरीर पर 10 से अधिक चोटें थीं, लेकिन जो उसकी छाती में छेद कर रही थी वो सबसे गंभीर थी। हालांकि रुद्रसेन का भौतिक शरीर बहुत मजबूत था और प्राचीन ड्रैगनिस्क हाथी कला के साथ उसके घाव जल्दी ही ठीक हो रहे थे। देखो, इस बवा के घाव बहुत जल्दी ठीक हो रहे हैं। क्या भयानक आदमी है! कोई आश्चर्य नहीं कि मार्शल जनरल क्षेत्र में उसके पास इतनी लड़ाई की शक्ति है। अगर हम उसे जिंदा नहीं पकड़ सकते तो हम उसे मार देंगे और जल्दी से उसकी तलाश करेंगे। काले कपड़े पहने लोगों के समूह ने उपहास किया और तेजी से रुद्रसेन की ओर दौड़ पड़े। हे, ऐसा लगता है कि मेरे पास अब अंतिम चाल का उपयोग करने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। रुद्रसेन ने अपने दांत भींच लिए। उसने अपने अंतिम चाल का उपयोग नहीं किया था क्योंकि उसे अस्पष्ट रूप से महसूस हो रहा था कि अंधेरे में एक भयानक आभा जमी हुई है और ये इन लोगों की तुलना में कहीं अधिक शक्तिशाली है। रुद्रसेन को चिंता थी कि अपनी अंतिम चाल का उपयोग करने के बाद उसका शरीर कमजोर अवस्था में होगा और वो इस छिपे हुए व्यक्ति द्वारा मारा जाएगा। लेकिन उनके सामने ये काले कपड़े पहने लोग वास्तव में बहुत मजबूत थे और रुद्रसेन अब उस भयानक अस्तित्व के प्रकट होने का इंतजार नहीं कर सकते थे। बूम! रुद्रसेन ने अपनी आंखें खोलीं और काले कपड़े पहने 17 लोगों को अपनी ओर दौड़ते हुए देखा। रुद्रसेन ने उनकी आंखों में ठंडे मारे जाने का इरादा भी देखा। उसकी ठंडी आंखों में भावना की एक भी चिन्ह नहीं था। किसी व्यक्ति को मारना उसके लिए चींटी को मारने के समान था। वो बिल्कुल भी दोषी महसूस नहीं करता था। मैं मारना नहीं चाहता, लेकिन अगर मैं नहीं मारूंगा तो मैं मर जाऊंगा, रुद्रसेन ने बड़बड़ाया और अपना दाहिना हाथ उठाया। नष्ट करो! रुद्रसेन दहाड़ने लगा। बूम! रुद्रसेन के शरीर से एक विनाशकारी आभा निकली। इन काले कपड़े पहने लोगों के ऊपर एक रहस्यमय, प्राचीन और जानलेवा नष्ट शब्द संघनित हुआ। ये वो शब्द था जो दुनिया की शुरुआत में बना था।
ये इस समय रुद्रसेन की सबसे शक्तिशाली तकनीकों में से एक था। नष्ट शब्द के संघनित होने के बाद इसने 17 काले कपड़े पहने लोगों को दबा दिया। आह, ये किस प्रकार की गुप्त तकनीक है। काले कपड़े पहने लोगों ने एहसास किया कि वो हिल नहीं सकते हैं और वो डर से चिल्लाने लगे, बड़ 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 बड़। फिर नष्ट शब्द के दबाव के तहत काले कपड़े पहने लोगों के शरीर खूनी धुंध में फट गए। जैक इतना ज्यादा कभी नहीं डरा था जितना वो अब था, क्योंकि वो कुछ नहीं कर सकता था। वो केवल अपने आसपास के लोगों को विस्फोटित होते देख सकता था। जिस आदमी ने इस चाल का उपयोग किया था वो सांस लेने के लिए हाँफ रहा था। वो अपनी पीठ भी सीधी नहीं कर पा रहा था। जैक जानता था कि उस आदमी ने बहुत अधिक ऊर्जा की खपत की है। अगर वो इस चाल को तोड़ सकता है तो वो निश्चित रूप से मर जाएगा। हालांकि जैक ऐसा नहीं कर सकता था। रुद्रसेन के आक्रमण को तोड़ना कितना मुश्किल था। बड़ 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 बड़, एक के बाद एक शवों के फटने की आवाज सुनी जा सकती थी। नहीं नहीं, हमें बख्श दो, हमें बख्श दो। राक्षसी कृषक भी डर गए थे और जोर जोर से भीख मांगने लगे थे। हालांकि राक्षसी कृषक निर्मम थे और बिना पलक झपकाए लोगों को मार डालते थे, फिर भी वे अपने जीवन को संजोते थे। हालांकि उन्होंने अपने जीवन को संजोया। इस समय ये राक्षसी पथ विशेषज्ञ सभी पीले और निराशा से भरे हुए थे। हालांकि उनकी भीख मांगना बेकार था। दाव चरित्र को दबा दिया गया और 17 राक्षसी काश्तकारों में से 10 पलक झपकते ही मारे गए। इस समय एक ठंडी खर्राटे सुनाई दी। झपटा। बिना आवाज के एक आकृति दिखाई दी। उसने अपना दाहिना हाथ उठाया और दाव विनाश चरित्र पर थप्पड़ मारा जो नीचे दबा रहा था। धमाका। एक तेज आवाज सुनाई दी। रुद्रसेन का दाव चरित्र एक ही हमले से टूट गया था। जिस काले कपड़े पहने व्यक्ति ने हमला किया था वो बहुत भयानक था। हालांकि रुद्रसेन उसका चेहरा नहीं देख सकता था, लेकिन वो जानता था कि काले वस्त्र पहने व्यक्ति एक महिला थी, क्योंकि काले बागे से फैले हाथों की जोड़ी बहुत सुंदर थी। क्या भयानक अस्तित्व है। रुद्रसेन घबरा गया और वो मुड़ा और भाग गया। किस प्रकार का हमला इतना शक्तिशाली है। काले वस्त्र धारण करने वाली महिला को भी बहुत आश्चर्य हुआ कि वो एक हमले से रुद्रसेन के दाव चरित्र को नहीं तोड़ सकी। उसने फिर से थप्पड़ मारा और इस बार दाव चरित्र नष्ट हो गया। हमें बचाने के लिए धन्यवाद मेरी महिला। जैक और अन्य लोगों ने जल्दी से उसे धन्यवाद दिया। वे जीवित रहने के लिए बहुत भाग्यशाली थे। काले वस्त्र पहने महिला ने सिर हिलाया और तेजी से रुद्रसेन का पीछा किया। उसकी गति बहुत तेज थी और वो पलक झपकते ही गायब हो गई। रुद्रसेन जंगल में नहीं उड़ते थे। वो जानता था कि थंडरब्लेड सीक्रेट टेरिटरी बहुत खतरनाक था। खंडित नाम मात्र शक्तियों वाले कई स्थान थे और कई शक्तिशाली जानवर भी थे। रात में हवा में उड़ना एक जीवित लक्ष्य की तरह था और अनिवार्य रूप से भयानक क्रूर जानवरों द्वारा हमला किया जाएगा। उसने जंगल में छलांग लगाई। एक छलांग के साथ दसियों मीटर की दूरी तय की। रुद्रसेन तेज होना चाहते थे, लेकिन उन्होंने पाया कि उनके शरीर में ट्रू किवी कुछ हद तक अपर्याप्त थी। दाव शब्द वास्तव में भयानक था। हालांकि दाव कैरेक्टर एनिहिलेशन की खपत भी बहुत अधिक थी। रुद्रसेन को पहले से ही महसूस हो रहा था कि उनकी ट्रू किवी में कुछ कमी थी। वो अपने हाथों में 2 उच्च स्तरीय स्पिरिट स्टोन्स पकड़े हुए दूरी की ओर उड़ गया और उच्च स्तरीय स्पिरिट स्टोन्स के भीतर ऊर्जा को जल्दी से अवशोषित कर लिया। हुश! हवा में कुछ टूटने की आवाज पीछे से आई। काले कपड़े पहने महिला ने तेजी से उसका पीछा किया। वो कौन सी गुप्त तकनीक है जिसका आपने अभी उपयोग किया है? काले कपड़े पहने महिला ने पूछा। रुद्रसेन के हाव भाव उदास थे। इस महिला ने पकड़ लिया था। ये परेशानी होने वाला था। उसने अभी अभी इस महिला को दाव चरित्र को नष्ट करते देखा था जो उसने पहले संघनित किया था। रुद्रसेन को विश्वास करना मुश्किल था। रुद्रसेन ने काले वस्त्र पहने महिला के दायरे को ध्यान से महसूस किया और पाया कि काले वस्त्र पहने महिला एक रहस्यमयी शक्ति की परत से ढकी हुई थी। उसकी साधना का स्तर उस रहस्यमयी शक्ति से छिपा हुआ था। ये महिला वास्तव में भयानक थी। रुद्रसेन ने कुछ नहीं कहा। वो जल्दी से दूर उड़ गया। काले वस्त्र पहने महिला ने उपहास किया, क्या आप मुझसे बच सकते हैं? ये एक कल्पना का एक हिस्सा है। अगर आप कोशिश करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। रुद्रसेन ने ठंडे स्वर में उत्तर दिया। एक भागा जबकि दूसरा पीछा कर रहा था। रुद्रसेन 10 घंटे से अधिक समय तक भागता रहा, लेकिन वो फिर भी काले वस्त्र वाली महिला को नहीं हिला सका। काले वस्त्र पहनी महिला गुस्से में थी। यहां तक कि अपने साधना के स्तर के साथ भी वो एक जनरल बव्वा को नहीं पकड़ सकती थी। ये बव्वा कितने रहस्य छिपा रहा था। ये एक भयानक शक्तिशाली गुप्त तकनीक थी। ये भी अकल्पनीय रूप से तेज था।
दाओ तलवार। अचानक काले वस्त्र पहने महिला ने चिल्लाया। उसने अपना दाहिना हाथ उठाया और तलवार क्यूई की एक किरण के साथ बाहर निकली। तलवार क्यूई की उस किरण को उजागर करने के बाद काले वस्त्र पहने महिला का चेहरा थोड़ा पीला पड़ गया। स्पष्ट है कि उस तकनीक का उपयोग करने से उसकी ट्रू क्यूई का बहुत कुछ खा लिया था। इस तरह की गुप्त तकनीक का उपयोग करना, मेरे साधना के स्तर को दबाना मेरे लिए बहुत हानिकारक है। हालांकि मैं इस बव्वा को रण नहीं करने दे सकता। काले वस्त्र पहने महिला ने रुद्रसेन की ओर ठंडे भाव से देखा। क्या ये एक आत्मा की आभा है? रुद्रसेन जो भारी रूप से भाग रहा था, उसके पूरे शरीर में रोंगटे खड़े हो गए। रुद्रसेन अब ऐसी आभा के प्रति बहुत संवेदनशील हो गया था। आत्मा। यदि किसी हमले को आत्मा दी जाए तो हमले की शक्ति कई गुना बढ़ जाती है, और ये काले वस्त्र पहने महिला जानती थी कि हमले को आत्मा कैसे दी जाती है। झपटा। रुद्रसेन जल्दी से बाईं ओर मुड़ गया। हालांकि वो फिर भी काले वस्त्र पहने महिला के हमले से नहीं बच सका। भयानक तलवार क्यूई ने रुद्रसेन की छाती में छेद कर दिया। पीएफटी। रुद्रसेन ने एक मुख भर खून उगल दिया। उसका शरीर पीछे की ओर उड़ गया और जमीन पर गिर पड़ा। वो बिल्कुल भी नहीं हिला। कोई नहीं जानता था कि वो मर गया था या जीवित था। मैंने वास्तव में एक जनरल बव्वा के खिलाफ एक आत्मा का उपयोग किया। अगर उन लोगों को पता होता तो वे निश्चित रूप से मुझ पर हंसते। काले वस्त्र पहने महिला ने अपने दांत पीसे और रुद्रसेन को घृणा से घूरने लगी। हालांकि उसने आखिरकार इस बव्वा को मार ही दिया था। काले वस्त्र पहने महिला रुद्रसेन की ओर चली। हालांकि जब काले वस्त्र पहनी महिला बैठकर रुद्रसेन के शव की तलाशी लेने वाली थी, झपटा। अचानक रुद्रसेन, जो मृत हो चुका था, अचानक खड़ा हो गया। स्काई स्प्लिटर। रुद्रसेन ने दहाड़ते हुए 100 फीट लंबी तलवार लाइट काट दी। तलवार की भयानक इच्छा ने पूरे जंगल को घेर लिया। काले वस्त्र पहने महिला ने अविश्वास में चिल्लाया, कृपा की तलवार, ये कैसे हो सकता है? आपने अपनी आत्मा को इच्छा के स्तर तक बढ़ा लिया है। आप केवल एक जनरल हैं। मर जाओ। रुद्रसेन ने अपने दांत पीसे और अपनी पूरी ताकत से हमला किया। 10,000 राक्षसों की स्वर्गीय ढाल। रुद्रसेन के हमले का सामना करते हुए काले वस्त्र पहने महिला ने अपने हाथों से एक अर्धवृत्त खींचा। अचानक काले वस्त्र पहने महिला के बगल में एक विशाल लाइट ढाल दिखाई दी। ये काले कोहरे से बनी एक लाइट ढाल थी। लाइट ढाल पर 10,000 राक्षसों की छवि दिखाई दी। राक्षसों ने दहाड़ा, झनझनाना। रुद्रसेन का स्काई स्प्लिटर लाइट शील्ड से टकराया, लेकिन इसे लाइट शील्ड द्वारा अवरुद्ध कर दिया गया था। ये कैसे हो सकता है? रुद्रसेन अविश्वास में था। यहां तक कि एक राक्षसी प्रतिभा भी इतनी नजदीक की दूरी पर स्काई स्प्लिटर के हमले को नहीं रोक सकती है ना? काले वस्त्र पहनी महिला इसे कैसे रोक सकती है? वो कितनी शक्तिशाली थी। क्या बढ़िया स्काई स्प्लिटर है। काले वस्त्र पहनी महिला ने अपनी हथेली रुद्रसेन की ओर पटक दी। बैंग। प्रभावी हथेली रुद्रसेन की छाती में टकराई। रुद्रसेन पीछे की ओर उड़ गया, जैसे कि वो बिजली की चपेट में आ गया हो। उसका चेहरा चादर की तरह सफेद था। वो जोर से जंगल में गिर पड़ा। मर जाओ बव्वा। काले वस्त्र पहनी महिला दौड़ी और अपनी हथेली रुद्रसेन की ओर पटक दी। तुम वही हो जो मरने वाले हो। रुद्रसेन ने दहाड़ते हुए एक गुप्त आत्मा तकनीक का उपयोग किया और उसकी आत्मा तलवार से निकलकर काले वस्त्र पहने महिला पर हमला कर दिया। उसने अपने सभी तरीकों का उपयोग किया था, लेकिन वे सभी विफल हो गए थे। ये वास्तव में निराशाजनक था। हालांकि रुद्रसेन ऐसे व्यक्ति कभी नहीं थे जो आसानी से हार मान लेते। भले ही आशा की एक किरण हो, वो अंत तक लड़ेगा। ये रुद्रसेन की हत्या का अंतिम कदम था। छोटी आत्मा ने तलवार पकड़ी और तुरंत काले वस्त्र पहने महिला के दिमाग में दौड़ पड़ी। छोटी आदिम आत्मा? रुद्रसेन भयभीत होकर चिल्लाया। काले वस्त्र पहने महिला वास्तव में एक घनीभूत आत्मा थी। इस तरह की संघनित आत्मा को कृषकों द्वारा छोटी आदिम आत्मा कहा जाता था। यिन यांग दायरे से नीचे के काश्तकारों के लिए उनकी आत्माएं भ्रामक थीं और ऊर्जा से संघनित थीं। हालांकि अगर वे यिन यांग दायरे से टूट गए, जादुई शक्ति उनकी आत्मा में उमड़ पड़ेगी। जादुई शक्ति में बहुत अधिक अकल्पनीय क्षमताएं थीं। एक वास्तविक शरीर को ढालना उनमें से एक था। जादुई शक्ति एक मायावी आत्मा को एक भौतिक आत्मा में ढाल सकती है। एक बार जब इसे सफलतापूर्वक ढाला गया तो ये एक छोटी आदिम आत्मा होगी। रुद्रसेन की आत्मा शक्ति यिन यांग दायरे के 10वें स्तर के कृषक के बराबर थी। हालांकि रुद्रसेन की आत्मा अभी भी एक मायावी आत्मा थी।
यद्यपि एक मायावी आत्मा शक्तिशाली थी, लेकिन उसकी शक्ति बिखरी हुई थी और उसे इकट्ठा नहीं किया जा सकता था। ये एक यिन यांग दायरे के विशेषज्ञ के विपरीत था, जिसकी आत्मा एक भौतिक शरीर में संघरित हो गई थी और अपनी शक्ति इकट्ठा कर सकती थी। स्वाभाविक रूप से उनके हमले अधिक भयानक थे। काले वस्त्र पहने महिला की आत्मा एक भौतिक शरीर में संघनित हो गई थी। इसका मतलब ये था कि काले वस्त्र पहने महिला ने पहले से ही जादुई शक्ति विकसित कर ली थी। वो मार्शल किंग नहीं थी, वो यिन यांग दायरे की कृषक थी। लेकिन क्यों? क्या वो थंडर ब्लेड सीक्रेट दायरे में प्रवेश कर सकती है? क्या ये किसी गुप्त तकनीक के माध्यम से हो सकता है? क्या उसने अस्थायी रूप से मार्शल किंग दायरे में अपनी खेती को दबा दिया? रुद्रसेन के मन में विचार कौंध गए। हालांकि वो नहीं रुके। छोटी आत्मा ने अपने हाथ में तलवार लहराई और काले वस्त्र पहने महिला की छोटी आदिम आत्मा पर वार किया। कितनी शक्तिशाली आत्मा शक्ति है! ये मेरी छोटी आदिम आत्मा की आत्मा शक्ति से भी मजबूत है। कितनी शक्तिशाली आत्मा तकनीक है! आप वास्तव में रहस्यों से भरे हुए हैं। मैं आपको मारने के लिए तनिक भी अनिच्छुक हूं। हालांकि यद्यपि आपकी आत्मा शक्ति मजबूत है, लेकिन आपकी छोटी आदिम आत्मा एक छोटी आदिम आत्मा में नहीं बदली है। इसकी शक्ति बिखरी हुई है और आप मेरे लिए कोई मुकाबला नहीं कर सकते। काले वस्त्र पहने महिला की छोटी आदिम आत्मा ने ठंडे स्वर में कहा। काले वस्त्र पहने महिला की छोटी आदिम आत्मा ने आगे कदम बढ़ाया और लगातार 9 बार मुक्का मारा। क्लैंग क्लैंग क्लैंग। हड़ताल पर हड़ताल। ये रुद्रसेन की सोल मैन कम्स आउट होल्ड स्वॉर्ड से टकराई। निश्चित रूप से रुद्रसेन को जल्द ही दबा दिया गया था। इसके अलावा दमन बेहद गंभीर था। ये शायद एक छोटी आत्मा और एक छोटी आत्मा के बीच का अंतर था। यद्यपि वे दोनों आत्माएं थीं, आत्मा शक्ति के उपयोग के मामले में छोटी आत्मा की आकृति छोटी आदिम आत्मा आकृति से बहुत कम थी। मैं तुम्हारी आत्मा को नष्ट कर दूंगा और तुम्हें यहां हमेशा के लिए सुला दूंगा। काले वस्त्र पहने महिला की छोटी आदिम आत्मा ने ठंडे स्वर में कहा। लेकिन इस समय हाथ में तलवार लिए काले वस्त्र पहने महिला के पीछे एक दूसरी आत्मा की आकृति चुपचाप दिखाई दी। रुद्रसेन की मुख्य आत्मा और गौण आत्मा थीं। यही कारण था कि उनकी आत्मा शक्ति इतनी मजबूत थी। बूम! दूसरे नवजात आत्मा ने अपनी तलवार लहराई और काले वस्त्र पहने महिला के नवजात आत्मा अवतार पर हमला किया। ये नामुमकिन है। काले वस्त्र पहने महिला की छोटी आदिम आत्मा ने अपने पीछे की स्थिति को महसूस किया और अविश्वास में चिल्लाई। झनांग! इसी समय रुद्रसेन का दूसरा नवजात आत्मा अवतार अपनी तलवार के साथ बाहर निकला। ये पहले से ही अपनी तलवार लहरा रहा था और इसका शक्तिशाली हमला बेरहमी से काले वस्त्र पहने महिला की छोटी आदिम आत्मा पर लक्षित था। काले वस्त्र पहने महिला की छोटी आदिम आत्मा इस हमले से बच नहीं सकी। चौंकाने वाले हमले ने काले वस्त्र पहने महिला की छोटी आदिम आत्मा को गंभीर रूप से घायल कर दिया, लेकिन वो वास्तव में भयानक थी। मैं चाहता हूं कि तुम मर जाओ, काले वस्त्र पहने महिला की छोटी आदिम आत्मा ने चिल्लाते हुए कहा। उसने अपना मुंह खोला और एक छोटी सुनहरी घंटी थूक दी। छोटी सुनहरी घंटी रुद्रसेन की छोटी आदिम आत्माओं को निगलने वाली थी। रुद्रसेन की छोटी आदिम आत्माओं को कैद कर लिया गया था और वे हिल नहीं पा रही थीं। ये छोटी सुनहरी घंटी संभवतः काले वस्त्र वाली महिला का नेटल मैजिक ट्रेजर था।